हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विषय वस्तु से संबंधित वीडियो लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। विषय वस्तु, जैसे कि आप जानते हैं कि किस विषय वस्तु का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम किस विषय का अध्ययन करेंगे, ये आपको विषय वस्तु ही निर्धारित करता है कि किन किन विषयों का हम निर्धारण करेंगे। तो इस तरह से कई समाजशास्त्रियों ने इस टॉपिक पर अपने विचार प्रकट किए हैं, जैसे कि कार्ल मैनहीम ने क्या बताया है कि सामान्य समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे, दूसरा ऐतिहासिक समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे और अगला है व्यवस्थित समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद आता है आपका अगस्त काम्टे ने सामाजिक स्थैतिकी विज्ञान के बात की है और सामाजिक गतिकी की बात उन्होंने की है। अब देखिए क्या है कि इस तरह से कार्ल मैनहीम, आप जानते हैं कार्ल मैनहीम जो ज्ञान के समाजशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, कार्ल मैनहीम बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप देखें कि आपकी यूजीसी नेट का जो पहला यूनिट है उसमें कार्ल मैनहीम बहुत व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के रूप में जाने जाते हैं, व्याख्यावादी माने जाते हैं और ज्ञान के समाजशास्त्र के जनक के रूप में कार्ल मैनहीम को देखा जाता है। कार्ल मैनहीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अगस्त काम्टे देखिए, आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अक्सर उनसे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता ही रहता है। अब आप अगस्त काम्टे को देखें, आप जानते हैं कि अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगस्त काम्टे का जन्म 1898 में हुआ है। अगस्त काम्टे का जन्म 1798 में हुआ है, जबकि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई है और उनका जन्म 1798 में हुआ है। फ्रांस के रहने वाले अगस्त काम्टे जो जो समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि समाजशास्त्र जो है उसका समाजशास्त्र शब्द देने के कारण इनको एक समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। समाजशास्त्र शब्द 1838 में इन्होंने दिया था। इससे पहले उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से कहा था। सेंट साइमन ने इसे सामाजिक बायोलॉजी यानी सोशल बायोलॉजी के रूप में देखा जाने लगा था। सेंट साइमन ने सामाजिक बायोलॉजी कहा था, जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसे समाजशास्त्र को इथोलॉजी नाम देने का प्रयास किया। इन्होंने कहा, अगस्त काम्टे के शिष्य रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र एक दो अवैध संतान कहा है। उन्होंने समाजशास्त्र को अवैध संतान के रूप में, दो भाषाओं की अवैध संतान के रूप में उन्होंने देखा है, जबकि विरिस्टिट ने समाजशास्त्र को दोगली संतान के रूप में संबोधित किया है। ये दोनों अलग अलग थिंकर रहे हैं जो समाजशास्त्र को नाम और पर्सपेक्टिव के रूप में किस तरह से देखेंगे और किस तरह से उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए समाजशास्त्र का नाम घोषित करने से पहले। आइए देखते हैं अब हम अगली विषय वस्तु की दुर्खीम, और जैसे अलेक्स इंकेल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कहाँ तक करने का प्रयास किया है, उन्होंने क्या क्या कहा है विषय वस्तु के अंतर्गत। जैसे दुर्खीम सामाजिक रचना शास्त्र, जिसे स्वरूप शास्त्र भी कहते हैं, सामाजिक शरीर शास्त्र है और सामान्य समाजशास्त्र। अभी आप देखें कि कार्ल मैनहीम ने भी सामान्य समाजशास्त्र की बात की है। देखिए, सामान्य समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र और व्यवस्थित समाजशास्त्र। सबसे आसान आपका काम्टे का सामाजिक स्थितिकी विज्ञान, सामाजिक गतिकी विज्ञान। इसी तरह से दुर्खीम ने सामाजिक संरचना समाजशास्त्र, स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। इसी तरह से अलेक्स इंकेल्स ने कहा है कि अनुभाविक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। अलेक्स इंकल्स विषय वस्तु समाजशास्त्र जो है समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। फिर लेस्टर वर्ड शुद्ध समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र की बात की है उन्होंने। और इसी तरह से
टॉनीज ने भी विशुद्ध समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र और प्रयोगसिद्ध समाजशास्त्र की बात की है। चैपिन ने ऐतिहासिक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति और पर्यवेक्षक पद्धति की बात की है। आगे आप देखते हैं तो इसी तरह से अन्य समाजशास्त्री जॉर्ज सीमेल, आप जानते हैं कि समाजशास्त्र के 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र? समन्वयात्मक संप्रदाय और स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक जॉर्ज सीमेल जाने जाते हैं, जबकि समन्वयात्मक का सोरुकीन जाने जाते हैं, जन्मदाता। तो जॉर्ज सीमेल ने सामान्य समाजशास्त्र की बात की है। देखिए, अब आप इसमें देखिए, समान समाजशास्त्र की बात कालमैनी ने की है, दुर्खीम ने भी की है और जॉर्ज सीमेल ने भी की है। लेकिन ध्यान रखिए कि जॉर्ज सीमेल ने समान समाजशास्त्र के साथ साथ दार्शनिक स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की भी बात की है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक के रूप में उन्होंने जाना जाता है, इसीलिए उन्हें स्वरूपात्मक संप्रदाय के रूप में कहा जाता है। ठीक है। इसमें जैसे आप देखें कि आए थे हम दुर्खीम का बता रहे थे, ठीक है। तो दुर्खीम में आप देखें कि उन्होंने स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात की है, नहीं, स्वरूप शास्त्र और शरीर शास्त्र और समान समाज शास्त्र। इसी तरह से आप देखें, हम थे जॉर्ज सीमेल के पास, ठीक है। तो जॉर्ज सीमेल ने स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात की, समाजशास्त्र की बात की। जिन्सवर्ग ने सामाजिक रचना शास्त्र की बात की, सामाजिक नियंत्रण की बात, सामाजिक प्रक्रियाओं की बात की, सामाजिक विकार या वैदिकी की बात की। सामाजिक रचना शास्त्र, नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक वैदिकी। सोरुकिन ने सामाजिक घटनाओं से सहसंबंधों का अध्ययन किया है, सामाजिक जीवन का अन्य कारकों का प्रभाव, सामाजिक जीवन की विशेषताओं का अध्ययन भी उन्होंने किया है। इस तरह से आप देखें, आगे हैं प्रोफेसर मैकी, जिन्होंने सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक संस्था और समाज की बात उन्होंने की है। अब आगे आप देखते हैं र्यूटर और हार्ट। र्यूटर और हार्ट ने क्या बात की है? सामाजिक विरासत का अध्ययन, व्यक्तित्व तथा उसका विकास, सामाजिक प्रक्रियाएं। जिमरमैन और जोसेफ मेयर ने कहा है कि मानव समाज की विशेषताओं में प्रगति का अध्ययन, सामाजिक प्रथाओं और परिवर्तन का अध्ययन, समाजशास्त्र की संरचना, प्रकार्य और सामाजिक दृढ़ता का अध्ययन इन्होंने बताया। जिमरमैन, मैका एंड पेज ने वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। मैका, यूवर एवं पेज, इन्होंने सामाजिक संबंध की बात की है, सामाजिक अंतःक्रिया की बात की और संस्कृति की बात की है। देखिए बच्चों, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। राइटिंग थोड़ी आप लोगों को ख़राब लग रही होगी, लेकिन आप इसको एडजस्ट करके पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। और नोट्स के लिए अलग एक कॉपी बनाइए, जिसमें सभी अब पिछले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि बुक्स के लिए अलग एक कॉपी बनाइए, अवधारणा के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग कॉपी बनाइए, और इस तरह से जो कथन दिए जाते हैं उसकी अलग कॉपी बनाइए। और पर डे सुबह उठकर 2 घंटे कम से कम रिवीजन जरूर करिए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। समाजशास्त्र एक ऐसा बृहत्तर मतलब इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन पीजीटी में नहीं आएगा या पीजीटी का क्वेश्चन यूजीसी नेट में नहीं आएगा। समाजशास्त्र के सारे क्वेश्चन हैं, आप सभी को आपको पढ़ना जरूरी है। अभी मैं पीजीटी सीरीज स्टार्ट करी हूँ, ये पीजीटी सीरीज की 4थी वीडियो है, विषय वस्तु, ठीक है। तो अब आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मेरी वीडियो पर आप कमेंट भी करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो उसमें मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। और आपकी कोई क्वेरीज हो, जैसे आप कोई वीडियो चाहते हैं कोई न्यू थिंकर की, या कि कोई अलग वीडियो चाहते हैं, तो वो भी मैं बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। बट इस समय मैं पीजीटी सीरीज़ चला रही हूँ, और पीजीटी सीरीज़ के साथ में आप जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसमें पीजीटी सीरीज़ के ये 4थी वीडियो है जो मैं डाल रही हूँ विषय वस्तु का, ठीक है। तो अब आप देखें,
तो इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल पर कमेंट अवश्य लिखिए। कमेंट करेंगे तभी मैं जान पाऊँगी कि आप लोगों की क्या क्या क्वेरीज़ है और क्या आप चाहते हैं। और मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। लाइक करेंगे तभी मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी और सब्सक्राइब करेंगे तब मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया है, और लाइक करने से मेरा हौसला और बढ़ेगा और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि योगेंद्र सिंह ने क्या कहा है। योगेंद्र सिंह के अनुसार दार्शनिक सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत और द्वंद्वात्मक सिद्धांत की उन्होंने बात की है। अब आइए देखते हैं केरन्स ने बताया है कि मानवीय क्रियाएं, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाओं की बात, संहिताओं की बात उन्होंने की है। स्पेंसर ने परिवार जाति धर्म, सामाजिक नियंत्रण, उद्योग और कार्य की बात की है। किंसले डेविस सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक कार्य और व्यक्ति एवं उसके विकास की बात उन्होंने की है। ठीक है, तो किंसले डेविस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं किंसले डेविस ह्यूमन सोसाइटी नामक बुक उन्होंने लिखी है। किंसले डेविस ने ही लिखा है कि किंसले डेविस वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर, ये पूछे नहीं जाते हैं लेकिन इनके कहे गए कथन, इनकी बुक्स, उनकी अवधारणाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी चीज़ को भी समाजशास्त्र में हल्के में मत लीजिएगा, सभी को इम्पॉर्टेंट मानते हुए याद करिएगा। यूपी पीजीटी जब भी एग्ज़ाम होगा उसका, तो आप अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी बच्चों। केवल बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, और अपने सिलेबस को बार बार रिवीजन करिए। कम से कम एग्ज़ाम होते होते आप अपने सिलेबस 3-4 बार रिपीट कर लीजिए, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट अवश्य करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।